मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, ब्रेन फॉग से परेशान होते हैं, दिन भर टायर्ड रहते हैं, माइंड क्लाउडी रहता है, समझ नहीं पाते, राइट डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत सारी थेरेपिस्ट ट्राई करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कई डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता। क्या कारण? ऐसे में मैं आपको समझाता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है ऑक्सीजन। जी हाँ, ब्रेन फॉग में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो ब्रेन को प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रहा। मान लीजिए आपका फोन है और फोन में सिर्फ 5% चार्ज है। अब अगर फोन चार्ज नहीं है, चल तो रहा है, लेकिन क्या वो ठीक से काम करेगा? ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने फोन को प्रॉपर्ली चार्ज कर लेते हैं तो यही फोन बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली काम करने लगता है। अब ऐसा ही कुछ ऑक्सीजन के साथ है। जब ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे ब्रेन में या टिश्यूज में कम होने लगता है तो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग कम होने लगती है, वो ठीक से काम नहीं करती। उनको रिचार्ज करने के लिए हम यूज करते हैं स्पेशल थेरेपी, जिसको बोलते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ना इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट इसके अंदर जाता है, उसको एक ऑक्सीजन का मास्क ये लगाना होता है विद द हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट। अब ये जो सीट है ये एक बहुत ही कंफर्टेबल रिक्लाइनर है, जिसको प्रेस करके एज अ सोफा क्रिएट कर सकते हैं। दिस डोर हैज टू बी क्लोज्ड ताकि अंदर हम एक हाई प्रेशर क्रिएट कर सके। इसमें जो एटमॉस्फेयर है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है। अब डॉक्टर और ट्रीटिंग टीम इस चैम्बर को यहाँ से कंट्रोल करता है। यहाँ पर हम प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं कि अंदर कितना प्रेशर है, वो प्रेशर यहाँ पर बार्स में रिफ्लेक्ट होता है। नॉर्मली ये सेशन 45 मिनट्स टू 1 आवर और कभी कभी 1.5 आवर्स के लिए भी दिया जाता है। प्रेशर को हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर से 1.5 टू 2.5 या 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस ड्यूरिंग पेशेंट कंफर्टेबली रिक्लाइनर में लेटा रहता है, सो सकता है या कोई किताब पढ़ सकता है। एंड दे कैन ऑल्सो लिसन टू द म्यूजिक। यहाँ पर हमारे पास फैसिलिटी है, दे कैन लिसन टू द म्यूजिक दैट दे लाइक। एट द सेम टाइम जो हाई प्रेशर में हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन ब्लड में 20 टाइम्स ज़्यादा डिजोल्व होती है, टिश्यूज तक पहुँचती है। नेट का फायदा क्या होता है कि हमारे सारे टिश्यूज, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो हार्ट है, चाहे आपकी टांगे हैं, या पूरी बॉडी के टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई 20 गुना बढ़ जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बॉडी की हीलिंग के लिए और रिपेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या वो विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, या फिर ऑक्सीजन? सोचिए और कमेंट में लिखिए, क्या आपकी हीलिंग को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? फ्यूचर में मैं हाइपरबैरिक के बारे में और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ जो आपको अवेयर करेंगे ये थेरेपी कैसे काम करती है, कहाँ काम करती है, इसके फायदे सिर्फ वुंड हीलिंग में ही नहीं, आपकी एंटी एजिंग में, ब्रेन रिजुविनेशन में, स्किन रिजुविनेशन में और मल्टीपल चीज़ों में है। ये सब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और लेटेस्ट टिप्स एंड अपडेट्स जानने के लिए अबाउट एंटी एजिंग, लॉन्जिविटी, वेलनेस, आप मेरे साथ बने रहिए ऑन दिस चैनल ऑफ अराइज एंटी एजिंग वेलनेस। Please like and subscribe our channel and share it with the people who can be benefited by this.